जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स क्लास में। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को या फिर 26 अक्टूबर को? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो अक्टूबर माह में कौन से प्रमुख दिवस हैं? सबसे पहले उनके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला है 2 अक्टूबर। क्या है उस दिन? गांधी जयंती। क्या मनाते हैं हम सब? गांधी जयंती। वही गांधी जी हैं जो आपके नोटों पे छपे रहते हैं। पहचानते हो गांधी जी को? ठीक है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। इसके बाद क्या है? विश्व शिक्षक दिवस के बाद 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को आप फटाफट से बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर मेरा बताने का हक है तो आपसे पूछने का भी हक आपसे रखता हूं, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। बताइए जल्दी से। तो भारतीय, इसके पहले एक मैंने बता रखा है, वायुसेना दिवस। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये प्रमुख दिवस हैं आपके अक्टूबर माह के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर इसमें देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा होगा। किसमें? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। 2025 एशियाई युवा खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में, यूएई में, बहरीन में या फिर सऊदी अरब में? फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2025 एशियाई युवा खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ना? अगर हम बात करते हैं कब से आयोजन है, तो 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये आयोजन अभी मान लो चल ही रहा है। ठीक है, 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यह खेल चलने वाला है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? कहाँ पे चल रही है ये आपसे पूछा है ना? तो इस संस्करण की अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने नंबर का संस्करण रहने वाला है, तो तीसरा संस्करण रहने वाला है। कितने नंबर का संस्करण की अगर हम बात कर लेते हैं, संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर का ये संस्करण रहने वाला है। इससे दो पहले 2 संस्करण ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बहरीन हो जाएगा। बहरीन आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। ठीक है, समझ में आया? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे क्लास को बढ़ाना है, ठीक है ना? धीरे धीरे प्यार को नहीं बढ़ाना है भाई, धीरे धीरे क्लास को बढ़ाना है। हाल ही में भारत ने किस देश से पटाखे की
गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, दीपावली से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर दीपावली से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर पढ़ना चाहिए हमें, है ना। कि और कहाँ से आ रहा था, है ना, ये तस्करी कहाँ से चल रही थी पटाखों की। अभी तक तो पुष्पा मूवी में हमने देखा कि चंदन की तस्करी हो रही थी, अब चंदन की तस्करी के बाद ये पटाखा तस्कर कहाँ से आ गए भारत में? आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कहाँ से चल रही तस्करी? तो कहाँ से चल रही थी? चीन से चल रही थी। कहाँ से चल रही थी? चीन से। अब ये होता क्या है और ये क्यों रोका गया? ठीक है, चीन से तो अपना रिश्ता थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो चीन से तो पटाखा लेना चाहिए, लेकिन ये तस्करी टाइप का हो रहा था। तस्करी का मतलब होता है कि उस देश से गैर कानूनी तौर पे भारत लेकर के आया जा रहा था इस चीज को, पटाखों को। ठीक है, कैसे लेके आया जा रहा था? जैसे कि लाइट लेने गए और लाइट के कंटेनर में हम क्या किए, छुपा दिए कुछ पटाखों को। ठीक है, तो पटाखों को छुपा करके लेकर के कहाँ से आ गए? चीन से लेकर के और भारत में सस्ते रेट पे बेच दिए, क्योंकि यहाँ का अगर इंडियन पटाखा रहेगा तो वो क्या रहेगा? महंगा रहेगा, लेकिन वहां से जब लेकर के आएंगे तो सस्ता मिलेगा। ठीक है, वो भी गैर कानूनी तरीके से लेकर के आया गया है भारत में, और इससे बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आग वाग लग गई अचानक से तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो लाइट के अंदर, और मान लीजिए लाइट आती है वहाँ से, तो लाइट के अंदर, कपड़ों के अंदर जो भी चीज़ें वहाँ से आती हैं, तो क्या उसी के अंदर छुपा करके लोग यहाँ लेके आया करते थे। कई सारे पकड़े भी गए, अगर नहीं आता तो कहाँ से पकड़े जाते? पकड़े गए, इसका मतलब वहाँ से आता था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, या फिर कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बता दीजिएगा कि 4th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हम बात करते हैं विश्वजीत मोरे की। विश्वजीत अगर मोरे की हम बात करते हैं तो इन्होंने किसमें किया है? कुश्ती में। किसमें किया है? किस खेल में? तो कुश्ती खेल में इन्होंने लिया है पदक। ठीक है, कितने वजन वाले, एक होता है ना कि कितने किलोग्राम का, कितने किलोग्राम के साथ होगा, है ना। अगर 55 किलोग्राम का है तो 55 किलोग्राम वाले के साथ, तो उसमें इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में, कौन से कैटेगरी में? 55 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसको हरा करके जीता है ना? मन में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि किसको हरा करके जीता है? तो यारे शील को, यारा शील को हरा करके। ये कहाँ के प्लेयर थे? तो कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान के ये प्लेयर रहने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रख लेना है। विश्वजीत मौर्य किस खेल संबंधित हैं? तो कुश्ती से हैं। ठीक है, 55 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने खेला है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कजाकिस्तान के प्लेयर को इन्होंने हराया है। ठीक, इतना चीज क्लियर हुई? हो गई तो बता दो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे? गोवा में होंगे, राजस्थान में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, कहाँ में होंगे? फटाफट से बता दो कि कहाँ होने वाला है, जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से बताओ कि कहाँ होने वाले हैं ये खेल। राजस्थान में होने वाले हैं कि गोवा में कि गुजरात में? ठीक, मैं बता दूं? चलो मैं बताता हूं। मैं आपका इंतजार करता हूं ताकि आप लोग क्या करो,
कि क्वेश्चन का आंसर देना सीखो। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना नहीं सीख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस बहुत स्लो है, और स्लो प्रैक्टिस मतलब सिलेक्शन से बाहर। जितना फास्ट मैं क्वेश्चन करूं उतना फास्ट आप लोग आंसर दिया करो, ठीक है। तो कहां होना है? राजस्थान में। कहां होना है? राजस्थान। राजस्थान, ठीक। कहां होना है? राजस्थान में होना है। कितने शहरों में होगा? तो इसका संस्करण 7 शहरों में होना है। कितने शहरों में? 7 शहरों में। इसकी थीम क्या है? थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, क्या है? थीम है इनकी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है खेल मंत्री? मनसुख मंडाविया। और स्टार्ट कब से होगा ये भी मन में आपके आ रहा होगा। 24 तारीख से आपका स्टार्ट हो, जो आपका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि होने वाला है? होने वाला है, क्योंकि 24 अक्टूबर नहीं, 24 नवंबर से होगा। देख रहा था मैं आप लोग कि कितना टैलेंटेड बंदे हो आप। मैं बोल दूंगा, आप मान लेते हो कि नहीं? कुछ तो मान भी गए थे, है ना, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। हाल ही में किसने फीडे वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, प्रमोद सावंत, इनमें से कोई नहीं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ये प्रमोद सावंत हैं कौन? है कौन प्रमोद सावंत? प्रमोद सावंत हैं कौन? गोवा के मुख्यमंत्री। कहां के? गोवा के सीएम हैं, ठीक है। ये भी आप कुछ तरीके से याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वा सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? कहां हुआ है? जल्दी से बताइए। जालंधर, मुंबई, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? फटाफट से बता दो कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कहां? जल्दी जल्दी बताइए। जालंधर, पंजाब। जालंधर, पंजाब। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये हमारे भारतीय टीम के सुरजीत सिंह जो थे, कप्तान थे, इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि उनको याद करने के लिए हम हर वर्ष क्या करते हैं, ये टूर्नामेंट आयोजित करवाते हैं। और ये इस टूर्नामेंट के अंदर कौन सी टीमें भाग लेती हैं? तो कोई बाहर की टीमें नहीं आती। यहाँ की जो वायुसेना की टीम है, बीएसएफ की टीम है, और इसके अलावा किसकी टीम है, सीआरपीएफ की टीम है, इस टाइप की टीमें क्या करती हैं, इसमें हिस्सा लेती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में किसे COP10 का
अध्यक्ष पुनः चुना गया है या नियुक्त किया गया है? फटाफट से बताइए, किसे चुना गया है? जल्दी से बताइए, किसे चुना गया है? फ्रांस को चुना गया है, जापान को चुना गया है, या फिर सिंगापुर को चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 8, सिंगापुर को चुना गया है। किसे चुना गया है? सिंगापुर को चुना गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगापुर को चुना गया है। उपाध्यक्ष कौन है? तो हमारा प्यारा भारत उपाध्यक्ष रहने वाला। अध्यक्षता वो करेंगे, उपाध्यक्षता हम लोग करेंगे। हाल ही में किन्हें गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पादक अधिकारी नियुक्त किया गया है? कल्याण कुमार को, कार्तिक नारायण को, या फिर शिरीष चंद्र मुर्मू को? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कार्तिक नारायण को। कार्तिक नारायण, कार्तिक नारायण। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं नहीं वो कर रहा हूं एक्सप्लेन, क्योंकि जो क्वेश्चन वास्तव में एक्सप्लेन करने लायक हैं उन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी आपके लिए कर देता हूं, क्योंकि क्लास को बड़ी करने से कोई मतलब नहीं है। मैं वो चीज़ आपको देता हूं जो आपके काम आए। हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पुनर्नुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है? तो कौन सा बना है? चेन्नई बना है। चेन्नई। कौन सा बना है? चेन्नई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, दिल से अगर अच्छी लगी हो, सच में आपको अच्छी लगी हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने स्टेटस में लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।